Students, this is your maths period. Today we will do page number 115, faces, edges and corner. आज हम पढ़ेंगे शेप्स में फेसेस, एज और कॉर्नर के बारे में. ये कंसेप्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इसको फिलअप पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से याद करना है. ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं. पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द आउटसाइड ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस. देखो, जैसे आउटसाइड किसी भी सॉलिड कि बाहर की चीज़ क्या कहलाती है? फेस. जैसे हमारा फेस है, सेम एज इट इज़, मतलब हमारे फेस की तरह ही वो फेस है. फेस का मतलब जो बाहर की साइड दिख रहा है, उसका जो बाहरी साइड है, आउटसाइड साइड है, उसको क्या कहते हैं? फेस. टू फेसेस मीट टू मेक एन एज. जहाँ टू फेसेस मिलते हैं, देखो ये फेस, जैसे वो कह रहे हैं टू फेस, एक ये फेस और एक ये फेस जहाँ मिल रहे हैं, वो क्या होता है? एज. क्या होता है? एज. कहीं तो मिल रहे हैं ना. ये इनके कॉर्नर हो गए और ये पूरी लाइन क्या होगी? ये पूरी लाइन एज. अभी देखो कैसे मिल रहे हैं. देखो यहाँ और यहाँ, इन दोनों को यही लाइन तो मिला रही है ना, मिला रही है ना. तो ये तो कॉर्नर हो गया और ये पूरी लाइन क्या होगी? एज. क्या होगी? एज. ठीक है. देखो, ये देखो क्या है? कोन शेप है, इसमें ये कोन कॉर्नर हो गया, ये फ्लैट फ्लैट फेस हो गया, और ये कर्व कर्व की तरह. ये क्या है? कर्व्ड फेस. कर्व होते हैं जैसे इस वे में, स्माइल फेस में कर्व. ये कॉर्नर और ये फ्लैट फेस. ये पूरा क्या है? जो हमारी बॉल होती है, जिस बैट बॉल के साथ आप प्ले करते हो, ये क्या है? कर्व्ड फेस. ठीक है. अब देखो क्यूब. पहले हम क्यूब की बात करेंगे. क्यूब क्या होती है? क्यूब के बारे में देखो, एज. एज क्या बताया था मैंने? जैसे ही ये और ये किसकी हेल्प से मिल रहे हैं? इसकी हेल्प से. ये पूरी लाइन तो क्या है? एज. ठीक है. ये क्या है? फेस. आगे आगे ये भी क्या है? फेस. कॉर्नर क्या? बिल्कुल कोना. कॉर्नर क्या होता है? कोना. याद रखना आपको, क्यूब के 12 एज होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेस. देखो, वन फेस, टू फेस, वन फेस आगे, वन फेस पीछे, 2 फेस हो गया. वन फेस ऊपर, वन फेस नीचे, 4 फेस हो गए. वन फेस यहाँ, वन फेस यहाँ, कितने हो गए? 6 फेस. कॉर्नर 8. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर हो गए. 12 एज. 1 2. ठीक है. 2 यहाँ हो गए, 2 पीछे 4. ठीक है. 2 यहाँ 6, 2 यहाँ 8, 2 पर 10, 2 नीचे 12. देखो 1 2 3 4, क्योंकि जुड़ तो यहाँ पे भी रहा ना, ये इसको भी जोड़ रहा है और इसको भी. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. देखो यहाँ से करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे वाले 11 12. ठीक है. इस तरह से आपको करने हैं. 12 एज हो गए हैं. क्या है? 12 एज हैं, 8 कॉर्नर, 6 फेस. आपको याद करने हैं. 6 फेस होते हैं क्यूब में, 8 कॉर्नर, 12 एज. इफ़ अ पेंसिल इज रन अलोंग द एज ऑफ ए क्यूब. क्यूब आप खेलते हो ना, लूडो. लूडो के जो डाइस है, अगर उसके चारों ओर में पेंसिल से ड्रॉ करूं तो एक स्क्वायर बनेगा. स्क्वायर में हाइट ऐड करने से वो क्या बन जाता है? क्यूब. मैंने आपको पहले बताया था स्क्वायर एक 2D शेप है. ठीक है. जैसे ही उसमें हाइट ऐड हो जाती है तो वो क्या बन जाता है? 3D शेप. उसमें एक थिकनेस ऐड हो जाती है तो क्या बन जाता है? वो 3D सॉलिड शेप. जब वो 3D शेप बनते हैं तो उसको सॉलिड शेप कहना शुरू कर देते हैं. ऑल स्क्वायर हैज़ ऑल 4 साइड इक्वल. स्क्वायर की 4 साइड इक्वल होती है. अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये शेप आ जाएगी. देखो इसको ध्यान से, स्क्वायर ही दिख रहा है. सो ऑल द फेस ऑफ ए क्यूब आर इक्वल टू ईच अदर. स्क्वायर की तरह, अगर स्क्वायर के सारे फेस इक्वल हैं, स्क्वायर से ही तो क्यूब बना है, उसमें थिकनेस मतलब हाइट ही तो ऐड हुई है, तो क्यूब के भी सारे फेस इक्वल होते हैं. जैसे स्क्वायर के सारे फेस इक्वल होते हैं, वैसे क्यूब के भी सारे फेस इक्वल होते हैं. ठीक है. अब करते हैं नेक्स्ट वन. ओनली क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में ही आज पढ़ेंगे. क्यूबॉइड. क्यूबॉइड की क्या है? ये मैंने आपको बताया, जिस ये पूरी की पूरी एज होती है, ये कोना होता है, कॉर्नर, और ये फेस. उसकी तरह से इसकी 12 एज होती हैं, 8 कॉर्नर, 6 फेसेस. 12 एज, 8 कॉर्नर, 6 फेसेस. ठीक है. इसमें क्या पढ़ा हमने?
12 एज 8 कॉर्नर 6 फेसेस। सेम क्यूब में, सेम क्यूबॉइड में 12 एज 8 कॉर्नर 6 फेसेस। 12 एज 8 कॉर्नर 6 फेसेस। याद रखना क्यूब और क्यूबॉइड में 12 एज 6 फेसेस 8 कॉर्नर। जो आपके घर में मैच बॉक्स होता है या आपके शू बॉक्स होता है या बुक होती है, वो सब क्यूबॉइड के एग्जाम्पल है। जब आप क्यूबॉइड के चारों ओर ड्रॉ करोगे तो वो एक रेक्टेंगल शेप निकल कर आएगी। और रेक्टेंगल शेप क्या होता है, रेक्टेंगल और क्यूब में क्या डिफरेंस है, वो कह रहे हैं ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड नीड नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, बट इफ दे आर देन द क्यूबॉइड विल बी नोन एज क्यूब। इसमें क्या होता है, देखो क्यूबॉइड होता है रेक्टेंगल की तरह, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, जैसे ये इसके सेम एज इट इज क्यूबॉइड में होता है। उसने कहा ऑल द फेसेस ऑफ क्यूबॉइड नीड नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। जो फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, बट इफ़ दे आर, अगर वो इक्वल होते हैं देन द क्यूबॉइड विल नोन एज क्यूब। अगर क्यूबॉइड के सारे फेसेस इक्वल होते हैं तो वो क्यूब बन जाएगा। अगर अपोजिट फेसेस इक्वल है तो वो क्या है, क्यूबॉइड। ठीक है, आज हम क्या पढ़ते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। सिर्फ दो ही पढ़ेंगे, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। वैसे तो बहुत इजी है इसको कंप्लीट अगर हम कर लें। स्पेयर, स्पेयर क्या है, सिर्फ एक फेस होता है। क्या होता है स्पेयर का, फेस। इट हैज़ वन फेस, नो एज नो कॉर्नर। स्पेयर का नो फेस है, वन फेस है, नो एज है और नो ही कॉर्नर है। ठीक है, आपकी बॉल, ऑरेंज, स्पेयर के एग्जाम्पल हैं। हमने क्या पढ़ा आज, क्यूब, क्यूबॉइड, स्पेयर। देखो क्यूब के भी 6 फेसेस होते हैं, और किसके, क्यूबॉइड के भी 6 फेसेस होते हैं, स्पेयर का 1 फेस होता है। क्यूबॉइड के 12 एजेस होते हैं, क्यूब के भी 12 एज होते हैं, लेकिन स्पेयर का एक भी एज नहीं होता। क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं, क्यूबॉइड के 8 कॉर्नर होते हैं, लेकिन स्पेयर का एक भी कॉर्नर नहीं होता। अगर हम क्यूब के चारों ओर ड्रॉ करते हैं लाइक डाइस के चारों ओर, तो क्या किसकी शेप बन जाती है, स्क्वायर की। स्क्वायर और क्यूब सेम होते हैं, सिर्फ हाइट की वजह से वो क्या बन जाता है, क्यूब। अगर हम क्यूब क्यूब अगर हमारे स्क्वायर की साइड इक्वल है, हम स्क्वायर का बनाते हैं जब, मतलब उसका मतलब क्या होता है, 4 साइड्स इक्वल, तो क्यूब की भी 4 साइड ही, ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, और इसकी सारी एजेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। सेम एज इट इज क्यूबॉइड में क्या होता है, अगर हमारी क्यूबॉइड एक रेक्टेंगल शेप में होता है, जैसे ही रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, क्यूबॉइड में भी अपोजिट साइड ही इक्वल होती हैं। तो ये चीज़ें हैं, सिर्फ आपको पेज नंबर 115 और 16 ही अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।